एक लड़का जो है इस तरह के चित्र में दिखाए गए बोर्ड पर आप देख रहे हैं, उसके अनुसार एक वर्गाकार क्षेत्र है जिसकी प्रत्येक भुजा 15 मीटर है। और ये लड़का क्या करता है, कहीं से जैसे ए बी सी डी 4 कोना है, किसी भी कोना से मान लेते हैं ए कोना से चलना शुरू किया, ऐसे बी तक आया, फिर सी तक गया, फिर डी तक गया, फिर ए आया, तो एक चक्कर लगाया। इस तरह से एक चक्कर लगाने में उसको 1 मिनट का टाइम लगता है। कितना मिनट? 1 मिनट। तो इस प्रकार उन्होंने इसमें टोटल 2 मिनट 30 सेकंड तक चक्कर लगाते रहा इस पथ पर। 2 मिनट 30 सेकंड तक वो चक्कर लगाया। तो 2 मिनट 30 सेकंड चक्कर लगाने के बाद वो रुक जाता है। तो उसका विस्थापन क्या होगा, उसका विस्थापन का परिमाण क्या होगा, ये सवाल है। ये जानने के लिए क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। इसका विस्थापन क्या होगा ये जानने के लिए हम देखते हैं इसको कैसे हल करें। सबसे पहले एक चक्कर में लगा समय लिख लेंगे। एक चक्कर में लगा समय हमारा है 1 मिनट अर्थात 60 सेकंड। देख रहे होंगे आराम से। तो हमें 2 मिनट और 30 सेकंड तक चक्कर लगाता है। इतना समय को हम क्या करेंगे, सेकंड में बदल देंगे। 2 मिनट 30 सेकंड को सेकंड में बदलेंगे तो 2 से 60 को गुना कर देंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है और 30 सेकंड ऐड कर देंगे। इस तरह 150 सेकंड हमारा टोटल समय होता है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, चक्कर कितना लगाया ये निकालेंगे। चक्कर की संख्या कितनी होगी, कितना चक्कर हुआ। 2 मिनट 30 सेकंड तक जो चक्कर लगा तो कितना चक्कर हुआ, इसको क्या करेंगे चक्कर की संख्या के लिए। ये जो 2 मिनट 30 सेकंड है उसको हम जो सेकंड में बदले तो 150 सेकंड हुआ। उस 150 सेकंड में 1 मिनट बराबर 60 सेकंड से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पर हमें आता है 5/2 चक्कर। इसको भाग देते हैं तो 5.2 चक्कर होगा। इस तरह से चक्कर की संख्या हमें प्राप्त हो गई। कितना चक्कर लगाया, 2.5 चक्कर। अब 2.5 चक्कर लगाने के बाद वो रुक जाता है। तो 2.5 चक्कर कैसे लगाता है, तो चलिए देखते हैं हम लोग बोर्ड पर ध्यान से। ए से चलना शुरू किया, बी तक गया, बी से सी और सी पर से डी और डी पर से ए, तो 1 चक्कर हुआ। फिर यहाँ पर चलना शुरू किया, दूसरा चक्कर बी तक गया, फिर सी आया, फिर डी आया, फिर ए आया, 2 चक्कर हो गया। उसके बाद आधा चक्कर लगाता है, 5 हाफ 2.5। तो हाफ के लिए हम क्या करेंगे, ए बी तक आएंगे और बी सी तक जाएंगे और रुक जाएंगे। यहाँ आके रुक जाएंगे। हाफ हुआ, 4 गो भुजा है तो 2 गो भुजा चल लिए हाफ के लिए, ए बी और बी सी। अब क्या करेंगे, विस्थापन निकालने के लिए प्रारंभ तो ए से किया था, अंत हुआ अब सी से, तो इसको हम मिला लेते हैं, ए सी बन जाता है। ये विस्थापन का परिमाण देता है। विस्थापन यही है, यही विस्थापन का परिमाण देगा। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसको निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ समकोण बन रहा है तो एक त्रिभुज ए बी और सी का निर्माण हो रहा है। या दूसरा इधर से ही लेंगे तो ए डी सी का निर्माण होगा। दोनों में से किसी त्रिभुज को ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम ए बी सी को लेते हैं। तो ये हमारा ए बी भुजा की माप और बी सी भुजा की माप इक्वल है। हमें ए सी निकालना है। ये ऑलरेडी कर्ण है, कर्ण के सूत्र से ले चलते हैं। तो ए सी बराबर √अंदर लंब ए बी स्क्वायर ले लेंगे और आधार बी सी स्क्वायर ले लेंगे। इस तरह से 15 मीटर का स्क्वायर और फिर 15 मीटर का स्क्वायर, गुणनफल होगा 225 मीटर प्लस 225 वर्ग मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ऐड करेंगे 450 वर्ग मीटर। 450 को इस तरह से गुणनखंड निकाल लेंगे। 15 × 15 225 होता है और 2 से गुना कर लेंगे तो 425। तो अब इसका खंड कर देने से रूट इसका जो चिन्ह है वर्गमूल, इसका जो वर्गमूल निकालेंगे तो 15 इक्वल है तो 1 15 बाहर निकल जाएगा इस रूट से, और सिंगल में 2 है तो ये रह जाएगा रूट। और 2 मीटर है यहाँ, वर्गमूल निकालेंगे तो 1 मीटर। इस तरह